again to the channel Brilliant Minds by Neeru. So I brought this time the sample paper for your practical examination. Okay students, this is for IP students. इसका कोड है आपका new and 065. Okay, so first of all I want to tell you the practical marks distribution. सबसे पहले आपको कुछ पांडास के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आइदर टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑन इट एंड टू ड्रॉ अ प्लॉट. ये आपका इट विल कैरी 8 मार्क्स. सेकंड आपका क्वेश्चन होगा दैट इज विल बी अबाउट योर एसक्यूएल क्वेरीज. ये एसक्यूएल पार्ट विल बी ऑफ 7 मार्क्स जिसमें यू हैव टू क्रिएट द टेबल एंड इंसर्ट फ्यू रिकॉर्ड्स एंड परफॉर्म सम क्वेरीज ऑन इट. नंबर 3 आपकी प्रैक्टिकल फाइल है एंड आई एम श्योर कि आप सबकी प्रैक्टिकल फाइल हैज बीन कंप्लीटेड एंड साइंड आल्सो बाय योर टीचर. ओके, उसको आप स्टूडेंट्स ब्यूटीफाई कर दीजिएगा अच्छे से हार्डमेड पेपर से या जिससे भी आपको स्पाइरल या कौन सी भी आपको बाइंडिंग करवानी है उसका अच्छे से डेकोरेट करिएगा. स्कूल को लोगो भी लगाएगा उसके ऊपर एंड दैट कैरीज 5 मार्क्स. एंड स्टूडेंट्स मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, यू मस्ट हैव सीन दैट, यू मस्ट हैव वॉच्ड इट. यू कैन स्कोर 30 ऑफ द 30. ठीक है, वो वाली आप वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने मिस कर दी है तो. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट वर्क. आई थिंक यू मस्ट हैव डन इन द ग्रुप ऑफ 2 और 3 प्रोजेक्ट वर्क जो आपके कंप्लीट हो चुका है. ये फाइल के भी आपके 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स प्रैक्टिकल फाइल, 5 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल, देन 5 मार्क्स फॉर वाइवा. इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे मे बी फ्रॉम योर प्रोजेक्ट. ज्यादातर आपके प्रोजेक्ट से पूछे जाते हैं एंड यू कैन आस्क टू राइट समथिंग ऑल्सो, लाइक आपको कुछ लूप्स के बारे में पूछ सकते हैं या कुछ एसक्यूएल क्वेरीज भी कह सकते हैं. नाउ लेट अस कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट क्वेश्चन पेपर. See here, this is All India Senior Secondary Certificate Examination 2021. कोड इज 065. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने आपसे कहा है फॉलोइंग डेटा फ्रेम मेडल्स को आपको क्रिएट करना है. दिस इज द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम दैट इज मेडल्स. लेकिन आपको 2 वे आपको क्वेश्चन आ सकता है. आपको पहले डेटा फ्रेम क्रिएट करना आ सकता है और उसको आपको राइट करना आ सकता है एक्सेल के अंदर एज CSV फाइल, या आपको डायरेक्टली राइट टू डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करना, डायरेक्टली आपको CSV फाइल क्रिएट करनी है. तो आपको कोई भी एक तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. उसके बाद आपको कुछ कमांड्स इसके ऊपर पूछी जाएंगी. ये है आपका क्वेश्चन 8 मार्क्स का. फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, आपको प्रैक्टिकली भी मैं शो करती रहूंगी एंड स्टूडेंट्स डू वॉच द वीडियो कंप्लीटली. मैनी स्टूडेंट्स से कि मैम हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं एंड यू विल बी रियली मिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो. आपका रिविजन हो रहा है स्टूडेंट, यू मस्ट वॉच फुल वीडियो. ओके, अब इसका आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना, आई शो यू प्रैक्टिकली ऑल्सो. ये देखिए मैंने इसकी कोडिंग कैसे लिखी है. डेटा इज इक्वल टू, मैंने आई हैव यूज्ड द डिक्शनरी हियर, देन दीज आर द कीज हाउस, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज एंड उसके सामने मैंने कॉलन लगाकर उसकी कीज दी है, यहाँ पर उसकी वैल्यूज दी है. ओके, और इसको क्रिएट किया देन प्रिंट करवाया. लेट मी सी दैट. देखिए इस पार्ट को मैंने रन किया है, ये आपका क्रिएट हो गया. यस, सी हियर हाउस, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सब आपके सामने है. क्लियर. अब इसको दूसरे तरीके से अगर आपको करना होता, आप इसको, मैंने इसको राइट भी कर दिया है, medals.csv के नाम से इसे सेव भी किया है. अब देखिए फाइल से आप रीड कैसे करेंगे, p.read_csv. अब तक तो आपकी ये प्रैक्टिस अच्छे से होगी बिकॉज आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं काफी सारे इसके अंदर. ठीक है, अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ आपको ऐड करना है तो इस तरह से आप राइट भी कर सकते हैं. ऑलरेडी क्योंकि ये क्रिएट हो चुकी है, राइट कर चुके हैं, नथिंग न्यू टू एंटर. सो आपका डेटा फ्रेम आपका क्रिएट हो चुका है. लेट अस कम टू अदर पार्ट्स. नंबर 1, डिलीट द कॉलम सिल्वर. आपको एक कॉलम आपको डिलीट करना है एंड ब्रॉन्ज टेम्परेरी फ्रॉम द डेटा फ्रेम. आपको डेटा फ्रेम से सिल्वर एंड ब्रॉन्ज को आपको रिमूव करना है, डिलीट करना है. कैसे करेंगे आप, ये देखिए इसके अंदर मेडल स्टॉप मैं आपको करके दिखाती हूँ. इसके अंदर ये शो कर रही हूँ आपको मैं. ये देखिए आपके सामने हाउस एंड गोल्ड हैज बीन शोन टू यू और यहाँ पर ये दोनों आपके डिलीट हो गए कॉलम्स. कैसे मैंने कॉलम को डिलीट करने के लिए ड्रॉप यूज किया है, डॉट ड्रॉप. ओके, डेटा फ्रेम नेम डॉट ड्रॉप एंड कॉलम्स इज इक्वल टू, यू हैव टू गिव द नेम्स ऑफ द कॉलम्स व्हिच यू हैव टू डिलीट. क्लियर स्टूडेंट्स. ऐसे छोटे छोटे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे स्टूडेंट्स एक डेटा फ्रेम पर या CSV फाइल के ऊपर रन करने के लिए. बी पार्ट, डिस्प्ले द गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स टैली फॉर नम्रता, आनंद एंड निष्ठा. एक आपके लिए कंडीशन है, क्राइटेरिया है इसके अंदर. आपको गोल्ड एंड सिल्वर ही आपको शो करने हैं. किस किस के, फॉर नम्रता, आनंद एंड निष्ठा, दीज 3, नॉट फॉर ऑल. इसके लिए आइए मैं आपको दिखा रही हूँ. इसके अंदर बी पार्ट देखिए, medals.loc, medals.house.is in मैंने यूज किया कि किस किस में से एक लिस्ट मैंने दी है, नम्रता, आनंद एंड निष्ठा एंड हाउस, गोल्ड, सिल्वर. ये 3 चीज मुझे प्रिंट करवानी है. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस
सिलेक्टेड एंड रन इट। ये देखिए आपके सामने आ गया नम्रता, आनंद एंड निष्ठा एंड गोल्ड एंड सिल्वर ओनली। ठीक है, आपको जो भी यहाँ पर दिखाना है वो आप दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया था गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, नाउ सी पार्ट, देखिए मैंने यहाँ पर आई तक पार्ट्स दिए, इनफैक्ट जे तक दिए हैं। जे में आई हैव गिवन द प्लॉट, ड्रॉ अ लाइन प्लॉट, लेकिन आपको इतने सारे पार्ट्स स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, जस्ट आई एम गिविंग यू सैंपल्स। तो इसके अंदर बहुत सारे मैंने पार्ट्स लिए, आपको चॉइस आपको 3 या 4 आपको मिल सकती है, और चॉइस भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर एक्सटर्नल एग्जामिनर। एंड आई एम टेलिंग यू, आपके ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं आईपी एग्जाम के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, नॉट ओनली एक्सटर्नल एग्जामिनर, और ऑब्जर्वर भी आएंगे। सो गेट रेडी फॉर इट। सी पार्ट देखिए, डिस्प्ले द हाउस है। इतना आप सोचकर मत डरिएगा कि यहाँ पर इतने सारे पार्ट्स हमें करने हैं, नो, आपको 3 या 4 पार्ट्स ही दे जाएंगे जो आपकी मैम आपके एक्सटर्नल देंगी। नाउ सी पार्ट, डिस्प्ले द हाउस नेम्स वेयर द नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल्स आर इन द रेंज ऑफ 10 to 20। सी पार्ट चलिए हम रन करके देखते हैं। आपको एक रेंज आपको बतानी है, इसके अंदर रेंज मैंने दिया, इसके लिए मैंने कीवर्ड यूज किया आपके सामने बिटवीन 10, 20। ठीक है, अब इसको मैं रन करके आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, इसका प्रॉपर आंसर आ रहा नहीं आ रहा, वही आपको एलओसी फंक्शन यहाँ पर यूज करना है, मेडल्स डॉट ब्रॉन्ज बिटवीन 10, 20। सी हियर, ये इनके आपके 10 and 20 के बीच में आपके इनके ही आ रहे थे, आनंद एंड सत्या के, तो उसका उसने आउटपुट आपको शो कर दिया। नाउ डी पार्ट, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर में आपको क्या करना है, आपने इसके अंदर ये देखिए, आपने मैंने क्या यहाँ पर कमांड दी है, क्या स्टेटमेंट दी है, .iloc ::1। तो इससे बैकवर्ड आपका ये आपका रिवर्स ऑर्डर में आपका ये प्रिंट करके दिखा देगा। ये देखिए सबसे पहले थी नम्रता, आनंद, निष्ठा एंड सत्या, ये आपके सारे ऑपोजिट हो गए। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्स के बाद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द गोल्ड टैली ऑफ सत्या हाउस टू 7। इसमें इसकी टैली में क्या था, पहले सत्या का यहाँ पर 5 था, गोल्ड जो था 5 था इनका स्कोर, की 5 मेडल्स मिले हैं सत्या को। नाउ वी वांट इट टू बी मेड एज 7, तो आपको इसके अंदर चेंज करना है। उसके लिए क्या आप क्वेरी देंगे, हम .loc medals.house डबल इज इक्वल टू सत्या गोल्ड इज इक्वल टू 7। वो इसको चेक कर रहा है और उसको 7 उसको रिप्लेस कर रहा है, जो भी उसका नंबर पहले था। सी है, यहाँ पर सत्या जो है यहाँ पर 7 में आ रहा है। ठीक है, इट हैज इंक्रीज, उसको चेंज कर दिया उसने। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए इसलिए मैंने बहुत सारे पार्ट्स दिए, बहुत सारी स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, लेकिन इतने सारे आपको नहीं आएंगे, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ चीज का। तो डोंट गेट कंफ्यूज एंड नर्वस होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। डिस्प्ले लास्ट 2 रिकॉर्ड्स ऑफ मेडल्स डेटा फ्रेम, ये भी आपको क्लियर है, मालूम है कि लास्ट रिकॉर्ड्स के लिए आपको टेल फंक्शन यूज करना होता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, लास्ट के लिए बाय डिफॉल्ट 5 होता है, एंड यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में पेरेंथेसिस में 2 दिया है। अब देखिए इसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स नीचे से उसने दिखा दिए, जैसे ऊपर से नम्रता आनंद को it has been left, नीचे के 2 आपको शो कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स फुल कंप्लीट। ओके, एफ पार्ट इज आल्सो डन फॉर यू। नाउ जी पार्ट, डिस्प्ले फर्स्ट 2 कॉलम्स, आपको रोज रिकॉर्ड्स नहीं कॉलम्स शो करने हैं। अगर फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स होते देन यू हैव यूज्ड, आपको हेड फंक्शन यूज करना था। इसमें आपने क्या, डीएफ गोल्ड कॉमा सिल्वर एज सिंपल उसे प्रिंट करवा दिया। सिर्फ आपके 2 कॉलम्स आपके शो हो रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, नेक्स्ट चेंज द नम्रता नेम नम्रता टू निम्रा। आपको कुछ अपडेट करना है, आपको कुछ चेंजेस करना है, तो इसमें आप मैंने क्या यूज किया है इसके अंदर, देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने रिप्लेस फंक्शन यूज किया है। मेडल्स इज इक्वल टू डेटा फ्रेम, डेटा डॉट कॉलम्स हमारे ये थे आपके, प्रिंट मेडल्स उसे प्रिंट करके दिखाएगा ताकि आपको दिख जाए कि आपके एक्चुअल डेटा फ्रेम ओरिजिनल क्या था। देन रिप्लेस, टू रिप्लेस इज इक्वल टू जो ओल्ड नेम है कॉमा वैल्यू इज इक्वल टू न्यू नेम, और वो आपको कोट्स में देनी है। चलिए रन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पहले इसमें नम्रता था हाउस में, देन उसका देखिए यहाँ पर उसका चेंज हो गया निम्रा। तो व्हाट यू हैव यूज्ड, रिप्लेस। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके और बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। एड अ कॉलम टोटल स्टोरिंग टोटल मेडल्स इन ऑल द 3 कैटेगरीज। आप देख रहे हैं आपके सामने 3 कैटेगरीज गिवन है, लेकिन टोटल आपको नहीं मालूम चल रहा है इसके अंदर कितना, इसका टोटल कितना है। प्रिंट द डेटा फ्रेम आफ्टर एडिंग दीज कॉलम्स। चलिए आई पार्ट है इसका, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपने सिंपल पहले आपने मेडल्स को प्रिंट कराया डेटा फ्रेम को, देन टोटल मेडल्स, ये आपका न्यू कॉलम बन रहा है आपका, टोटल्स इज इक्वल टू मेडल्स गोल्ड प्लस मेडल्स सिल्वर प्लस मेडल्स ब्रोंज। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको कॉलम्स के नेम्स देने हैं जो आपको एड अप करने हैं, इनका आपको टोटल शो करना। ये देखिए पहले आपका ये ऊपर डेटा फ्रेम है, देन इसके बाद हाउस गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज एंड टोटल 10 + 5 + 4 19।
8 + 10 + 15 इज 33। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह आपको टोटल करना है, या कोई आपका अगर मार्क्स का है तो उसके अंदर आपको एवरेज भी कह सकते हैं आपको मैम कि उसकी एवरेज भी आप कैलकुलेट करिए। नेक्स्ट इज ड्रॉ लाइन प्लॉट टू डिपिक्ट हाउस ऑन एक्स एक्सिस एंड सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल्स वन ऑन वाई एक्सिस। इसके अंदर मीन्स 2 लाइन्स बनेंगी, बिकॉज आपको क्या शो करना है, एक्स एक्सिस पर आपको हाउस शो करना है। ये देखिए आपका हाउस नम्रता मीन्स नेम आ जाएंगे। देन उसके बाद ऊपर आपके वाई एक्सिस पर आपकी 2 लाइन्स ड्रॉ होंगी, 2 लाइन सिल्वर एंड फॉर ब्रॉन्ज। ओके, चलिए इसको भी हम रन करके देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर हमने matplotlib.pyplot SPLT आपको पहले भी वीडियो में समझा चुकी हूँ। pyplot इज नॉट अ लाइब्रेरी, इट इज एन इंटरफेस। देन उसके बाद आपने इसको रीड किया है। देन इसके अंदर मैंने GCA लिया है, दैट इज गेटिंग द करंट एक्सेस। अब मैंने इसको कैसे, मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं। प्लॉट काइंड इज इक्वल टू लाइन। प्लॉट आपको अगर 2 लाइन स्टॉक करनी है, आपको 2 बार प्लॉट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और इसके अंदर एक्स एक्सिस पे देखिए आपने हाउस हाउस लिया है दोनों में। वाई के अंदर एक बार आपने सिल्वर लिया है, एक बार ब्रॉन्ज लिया है। कलर्स मैंने डिफरेंट ले लिए, मार्कर का स्टाइल बता दिया है, मार्कर का फेस कलर बताया ग्रीन एंड पिंक, एंड AX इज इक्वल टू AX। AX आपको बताया था अभी करंट एक्सिस, इसी एक्सिस के ऊपर आपकी दोनों लाइंस ड्रॉ होनी है। ओके, चलिए हम रन करके देखते हैं कि आपका ये परफेक्टली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्लॉट आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। स्टूडेंट्स ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना है। प्लस आपको इसके अंदर क्या करना है कि जितने भी आपके ये क्वेश्चंस होंगे, इन सब का आपको प्रिंट आउट लगाना होगा स्टूडेंट्स अपने आंसर शीट के अंदर। यू विल बी गेटिंग विद द आंसर शीट। आंसर शीट में आपको क्वेश्चन नंबर लिखना होगा और इनके सारे प्रिंट आउट्स रन करने के बाद उसकी कोडिंग एंड प्रिंट आउट आपको सब आउटपुट लगाने होंगे, जैसे आपने अभी तक प्रोजेक्ट में या प्रैक्टिकल फाइल में किया है। एंड यू हैव टू अटैच द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को सेट ए, किसी को बी मिलेगा, किसी को सी मिलेगा या डी, डिपेंड्स करता है कि डिपेंड्स कि आपकी मैम ने कितने सेट लेकर आएंगे एक्सटर्नल आपके लिए। और इसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को अटैच करना है और सारे प्रिंट आउट्स लगाने हैं। ठीक है, जब आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा तो उसके बाद आपको मैम को वाइवा देना है और अपनी दोनों फाइल्स प्रेजेंट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोसीजर फॉर अ प्रैक्टिकल। सी हियर, यहाँ पर एक्स आपका हाउस जो था यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आ रहा है, और देखिए सिल्वर ब्रॉन्ज ये आपका लेजेंड है, और ये देखिए आपकी दोनों उसमें मार्कर भी आपको क्लियर दिख रहा है, आपको पॉइंट्स यू कैन सी वेरी वेल। ठीक है, आपके पॉइंट जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये देखिए आपके सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। सो दैट वाज ये आपका, मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको CSV बनानी, क्रिएट करनी, डायरेक्टली भी आ सकती है या डेटा फ्रेम के बाद बनाने को आपको कह सकते हैं। Then it is done. Now second question, create the sales table in MySQL. अब देखिए सेल्स टेबल आपको एक सैंपल इज गिवन टू यू, ई कोड, ई नेम, एड्रेस, अमाउंट एंड एरिया। आपके सामने 5 कॉलम्स हैं और आपके सामने 5 रिकॉर्ड्स हैं। रिमेंबर कार्डिनलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज होते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज अ डिग्री। अब इसके अंदर देखिए मैंने आपके सामने एक आपको टेबल क्रिएट करना है और इसके अंदर ये आपको रिकॉर्ड्स डालने हैं। उसके बाद मैंने आपको 4 यहाँ पर ये दिए हैं आपके क्वेरीज इसके ऊपर जो आपको परफॉर्म करनी है, और इसके मैं अभी रन करके दिखाऊंगी स्टूडेंट्स आपको। और एक चीज और आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए, यूज अबव डेटा ऑफ मेडल्स टू क्रिएट अ टेबल इन MySQL। अभी तक आपने जो मेडल्स का आपका ये जो डेटा था ये वाला सेम टेबल ही हो सकता है, आपको एक्सटर्नल कहे कि आप यही टेबल को आप MySQL में बनाइए। अभी तक आपने CSV फाइल क्रिएट किया था या आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया था, अब ये आपको बनाना पड़ सकता है MySQL के अंदर। ठीक है, मैं अभी आपको शो करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपका ये वर्क करेगा। जैसे आपका ये है, आपका क्वेश्चन दिखाती हूँ, इसके अंदर मैंने डेटाबेस स्कूल लिया है, टेबल मेडल्स लिया है। ठीक है, तो आपको रन करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए मैंने यूज स्कूल एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेडल्स। देखिए नम्रता, आनंद, निष्ठा एंड सत्या आई हैव क्रिएटेड फॉर यू, ये आपके इसमें क्रिएट कर दिया। अब इसकी क्वेरीज देखते हैं, क्वेरीज क्या क्या है। क्वेरीज आपकी मैं बता रही हूँ, आपके अंदर ये 5 क्वेरीज ये वाली आ रही हैं, और प्लस आपको ये वाला भी आ सकता है आपको कि अलग से आपको कोई अलग क्वेश्चन दे दिया जाए सेकंड क्वेश्चन में, अलग सा टेबल कि आपको वो क्रिएट करना है। और ये भी पॉसिबल है कि आपको वही वाला पहला वाला डेटा फ्रेम है वही आपको, तो इसलिए डो नॉट गेट कंफ्यूज, वहां पर डरने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो इसके क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, इसके आंसर्स भी आपको बताती हूँ। पहले अगर आपने सेल्स टेबल आपने क्रिएट किया है, फर्स्ट क्वेरी क्या है, डिस्प्ले द एरिया वाइज। एरिया वाइज यहाँ पर वाइज वर्ड आ जाता है, वहां पर आपको जनरली आपको ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना होता है। मैक्सिमम सेल्स, मैक्स फंक्शन हो गया फॉर ओनली दिल्ली बेस्ड एम्प्लॉयज। इसका आंसर देखिए, सिलेक्ट एरिया कॉमा मैक्स सेल्स, ये आपका एग्रीगेट फंक्शन है फ्रॉम सेल्स,
where address is equal to Delhi and group by area. Clear students? सेकेंड देखिए, डिस्प्ले ऑल सेल्स रिकॉर्ड्स ऑफ नॉर्थ. ये देखिए आपके सामने यहाँ पर एरिया ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ. आपको सिर्फ नॉर्थ के देखने हैं. तो आपने क्या कमांड, आपने क्या क्वेरी दी है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर अपर एरिया नॉर्थ. अपर में मैंने चेंज कर दिया क्योंकि कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको स्मॉल, देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप्स जो भी है आपका, ताकि वो करेक्टली आपका उसको रीड कर सके. ठीक है, कहीं वो प्रॉब्लम नहीं दे आपका स्मॉल में या कैप्स के अंदर. Then third question, third query, display employee name, comma amount rounded off to a whole number for all. Name और एक amount आपको display करवाना है, लेकिन उसको round off करना है. देखिए आपका amount दिख रहा है आपको 5000.9, 7000.75, 0.45 like this. तो इसको आपको राउंड ऑफ फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा. कैसे? सिलेक्ट ई नेम बिकॉज यू हैव टू डिस्प्ले नेम ऑल्सो, राउंड अमाउंट फ्रॉम सेल्स. इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, राउंड ब्रैकेट में अमाउंट कॉमा 0, क्योंकि डेसिमल के बाद मुझे कोई डेसिमल के बाद कोई डिजिट्स डिस्प्ले नहीं करने हैं. अगर 2 डिजिट डिस्प्ले किए जाते तो मैं यहाँ पर कॉमा 2 शो करती. अदरवाइज आपका ये भी परफेक्टली ऑलराइट है और ये भी आपका परफेक्टली रन करेगा सेल्स टेबल से. देन सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम सेल्स. ठीक है, ये डिस्टिंक्ट कैसे हो रहा है? क्योंकि आपको यूनिक बोला है. जब भी यूनिक चीज मांगे मीन्स आपका जैसे एड्रेस है, एड्रेस देखिए दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली 3 बार आ गया आपका. ओके, तो आपका, लेकिन आप जब इसे रन करेंगे, यूनिक फंक्शन आप यूज करेंगे, तो उस समय ये आपका एक ही बार दिल्ली शो करेगा, नोएडा एंड गुड़गांव, ये 3 आपका शो करेगा. ये आपका, आई जस्ट चेक कि इसके अंदर मैंने सेल्स टेबल भी इसी डेटाबेस में बनाया है, किसने बनाया है? तो मैं आपको एक क्वेरीज भी आपको रन करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स. तो इसके अंदर नहीं है, मैं आपको भी इसकी क्वेरीज तो मैंने आपको बताई दी है. पहले मैं आपको मेडल्स टेबल ही दिखा देती हूँ कि मेडल्स के अंदर आपका कैसे वर्क करेगा. मेडल्स टेबल आपका ये है, ये डेटाबेस के अंदर. अब इसके अंदर फर्स्ट क्वेरी देखते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका? इंक्रीज नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स वन बाय आनंद बाय 2. ठीक है, जितने भी आनंद ने 1 किए थे उसके गोल्ड के मेडल्स आपको 2 आपको ऐड करने हैं. ये देखिए इसके अंदर देखिए आनंद के कितने मेडल्स है? गोल्ड मेडल्स ऑलरेडी अभी 10 है. ठीक है, 10 है, इसको हमें 2 इंक्रीज करना है. इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके अंदर अपडेट कमांड यूज करेंगे स्टूडेंट्स. और अपडेट हमेशा पेयरिंग में यूज होता है, अपडेट एंड सेट. ओके, इसको मैं यहाँ से आपके सामने कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखा रही हूँ. ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं, व्यू कर रहे हैं. देखिए आप आनंद के, अब देखिए 12th है. अर्लियर प्रीवियसली दिस वर 10 गोल्ड मेडल्स एंड नाउ 12. कैसे आपने किया? अपडेट के बाद यू हैव टू गिव द टेबल नेम, सेट के बाद यू हैव टू गिव द कॉलम नेम. कॉलम नेम में गोल्ड +2, यानी ऑलरेडी जितना भी गोल्ड की वैल्यू है उसमें +2 कर दें. वेयर हाउस इज इक्वल टू आनंद. ओके, क्लियर? चलिए सेकंड क्वेरी देखते हैं हम लोग. फाइंड द टोटल गोल्ड मेडल्स वन बाय ऑल. जहां भी आपको ऐसे गोल्ड टोटल वगैरह आपको फाइंड करना है, वहां पर आपको सम फंक्शन यूज करना है. ये देखिए सिलेक्ट हाउस कॉमा सम ऑफ गोल्ड फ्रॉम मेडल्स. ये आपका एग्रीगेट फंक्शन है स्टूडेंट्स. साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपका थ्योरी का भी साथ में रिवीजन. सी है सम ऑफ गोल्ड्स उसने यहाँ पर शो कर दिया, और ये हमेशा फर्स्ट का नेम ही दिखाता है. ठीक है, फर्स्ट दिखाया उसने एंड उसका सम शो कर दिया. देन सी पार्ट, ऑर्डर नेम्स इन टेबल्स मेडल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. नेम्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है. आप किसी भी कॉलम को अरेंज करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट दैट इज असेंडिंग. डिसेंडिंग के लिए DESC आपको मेंशन करना पड़ेगा, मीन स्टार्टिंग विद Z. ठीक है, आपको उसे स्टार्ट करना है Z से, Z, Y, X इस तरह से. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेडल्स, ऑर्डर बाय हाउस, डिसेंडिंग, DESC. लेट अस रन दैट ऑल्सो. सी हियर डिसेंडिंग में आ गया आनंद A, N, N, देन S. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंगली उनके जो साथ में उनके वैल्यूज भी सारी यहाँ पर चेंज हो गई है. तो एक ही आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने अरेंज कर दिया नेम्स को, डेटा को. नेक्स्ट इज डिस्प्ले द नेम्स हैविंग ओनली 5 लेटर्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइक कीवर्ड इसमें यूज होता है. आपको सिर्फ वो नेम्स शो करने हैं जिनके 5 लेटर्स हैं. तो इसके अंदर आप लाइक कीवर्ड यूज करेंगे. दिस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, जो मैंने अंडरस्कोर यहाँ पर यूज किया है. अंडरस्कोर यहाँ पर आपको जॉइनिंग में दिख रहा है, अदरवाइज ये 5 अंडरस्कोर आपको यहाँ पर लेने होंगे क्योंकि आपको 5 कैरेक्टर्स चाहिए. ठीक है, सी हियर आनंद ANA 3 4 5 1 2 3 4 5.
सिर्फ 2 ही के नेम्स हैं जो कि 5 कैरेक्टर्स के हैं। लास्ट क्वेरी है काउंट हाउ मेनी वन गोल्ड मेडल्स ग्रेटर देन 10 एंड गिविंग हेडिंग इन आउटपुट एज गोल्ड 1। अब देखिए इसके अंदर मैंने गोल्ड 1 हेडिंग भी उसका आउटपुट में चेंज कर दिया। कैसे? क्योंकि मैंने इसको एज करके आपका इसमें आपने कॉलम का एलियास नेम दिया है। ठीक है, ग्रेटर देन 10 आपने कंडीशन दी, सिलेक्ट काउंट स्टार एज गोल्ड 1, ये आपका नेम भी चेंज हो गया फ्रॉम मेडल्स वेयर गोल्ड इज ग्रेटर देन 10। आपको ध्यान रखना है ग्रेटर लेस देन का सिंबल जो है स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं ग्रेटर और लेस का, एंड अगर इज इक्वल टू भी है, इक्वल टू 10 भी है, तो भी आपको ध्यान रखना है ग्रेटर है या इक्वल टू एंड ग्रेटर दोनों है आपके सामने। देखिए आपके सिर्फ 2 इसमें रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि 2 इसमें 1 हुए हैं ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये देखिए ग्रेटर देन 10 आपके सामने 12 एंड 12 सिर्फ 2 ही आपके सामने मेडल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से आपका सारे आपकी क्वेरीज आएंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अंदर जो टेबल्स हैं अगर मैं देखूंगी इसके अंदर आई थिंक मैंने इसमें सेल्स का टेबल आई हैव नॉट क्रिएटेड, बट उसकी क्वेरीज में आपको शो कर देती हूँ उसकी क्वेरीज किस तरह से आपने टेबल जो क्रिएट करना है। क्रिएट जब आप टेबल करेंगे, क्रिएट के बाद टेबल नेम आपको देना है एंड इन राउंडेड ब्रैकेट्स आपको सभी कॉलम्स के नाम देने हैं अलोंग विद देयर डेटा टाइप्स एंड देयर साइज आल्सो इन द ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस। उसके बाद आपको इंसर्ट करने हैं। देन डिस्प्ले एरिया वाइज मैक्सिमम सेल्स फॉर ओनली दिल्ली बेस्ड, मैंने आपको भी बताया था आपको, जहां वेयर दिल्ली एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली एंड ग्रुप बाय एरिया। और ये मैंने आपको सारे यहाँ पर आपको बता दिए हैं, ये आपको चॉइस भी बताई है। इन द सेम वे यू हैव टू रन ऑल द क्वेरीज। तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप डायरेक्टली अगर चाहेंगे कंप्यूटर पर भी बैठ जाइए प्रैक्टिकल करने के लिए। कितने आप कॉन्फिडेंट होंगे? आजकल आपके जनवरी से आपके स्टार्ट हो गए हैं प्रैक्टिकल स्कूल में, तो आई होप कि आपके काफी प्रैक्टिस हो रही होगी। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, कुछ MySQL के और कुछ डेटा फ्रेम पाइथन पांडास के। So students, do subscribe the channel if you have not yet, and I wish you all the best for your practical exam. Do score 30 out of 30. I'll be very happy students. Take care.